हाय बच्चों, आप सभी को मेरा राधे राधे। और कैसा चल रहा है? क्लासेस कैसी चल रही हैं? समझ में आपको आ रहा है या नहीं? कुछ कमेंट्स वगैरह करके बताने की कृपा किया करिए बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी करिए, ढेर सारा शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आशा करती हूँ कि अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब उसी के आगे जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ श्रद्धा और मनु जो चैप्टर चल रहा है उसी को हम आगे जो है लेते हुए बढ़ रहे हैं। दृष्टि तो ये आपको पहले हम स्लाइड दे दें कि हम कहाँ से आपको पढ़ाएंगे। ये मेरे बारे में आप जानते हैं, गीत मैंने पढ़ा दिया है और ये है यहाँ भी पढ़ा दिया है ये आपका। तो उसी के आगे चलते हैं। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। हिमगिरी माने हिमालय, पीर माने पीड़ा, तो अधीर माने व्याकुल। यहाँ पर श्रद्धा जो है किस प्रकार मनु के पास पहुँचती है उसके बारे में वो बता रही है। मतलब श्रद्धा मनु के पास कैसे पहुँच गई, किस तो वो रहस्य वो मनु को बताते हुए कह रही है। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, श्रद्धा कहती है कि जब जब मेरी दृष्टि उस ऊंचे हिमालय पर पड़ती है, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तब तब उसके संदर्भ में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेक प्रश्न उठ करके मुझे व्याकुल कर देते हैं। अधीर माने व्याकुल। तो दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। श्रद्धा कहती है कि जब जब मेरी नज़र इस ऊंचे हिमालय पर पड़ती है, तब तब इसके संदर्भ में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेकों प्रश्न उठ करके मुझे बेचैन कर देते हैं या मुझे व्याकुल कर देते हैं। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले धरा की यह सिकुड़न, पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस ऊंचे हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है। श्रद्धा कहती है कि पृथ्वी के सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस ऊंचे हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है और इसमें निवास करने वाले लोगों की पीड़ाएं क्या है। इस प्रकार के अनेक प्रश्न मेरे मन में उठ करके मुझे बेचैन कर देते हैं। तो दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। श्रद्धा कहती है जब जब मेरी नज़र, मेरी दृष्टि इस ऊंचे हिमालय के ऊपर पड़ती है, तब तब इसके संदर्भ में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेकों प्रश्न उठ करके उसे व्याकुल कर देते हैं या मुझे बेचैन कर देते हैं। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस ऊंचे हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है पीर। और इसमें रहने वाले या इस पर निवास करने वाले लोगों की
पीड़ाएं क्या हैं, इस प्रकार के अनेक प्रश्न मेरे मन में निरंतर उठ करके मुझे बेचैन करते रहते हैं। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। बढ़ा मन चले ये पैर। श्रद्धा कहती है कि जब मुझे मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला, अर्थात इस हिमालय का स्वरूप क्या है और इस पे रहने वाले लोगों की पीड़ाएं क्या है, जब इस बारे में मुझे कोई उत्तर नहीं मिला या इसका कोई समाधान नहीं मिला, तब मेरे मन ने ये निश्चय किया कि क्यों ना इस हिमालय क्षेत्र को घूम करके इसके विषय में जाना जाए। श्रद्धा मनु से कहती है कि जब मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर मुझे नहीं मिला, तब मैंने मन में ये निश्चय किया कि क्यों ना इस हिमालय क्षेत्र में घूमकर इसके विषय में सब कुछ जाना जाए। और इसी कारण बढ़ा मन और चले ये पैर। इस प्रकार मेरे मन का उत्साह बढ़ता गया और मेरे पैर स्वयं ही इन पर्वतमालाओं का सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ने लगे। तो बढ़ा मन और चले ये पैर। श्रद्धा कहती है कि मेरे प्रश्नों का समाधान न मिलने के कारण मैंने ये निश्चय किया कि क्यों न इस हिमालय क्षेत्र को घूम करके इसके विषय में जाना जाए। और इसीलिए मेरे मन का उत्साह बढ़ गया और उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही इस पर्वतमाला का अनुपम सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ने लगे। शैलमालाओं का श्रृंगार, यानी शैलमाला माने हिमालय पर्वत की, श्रृंगार माने सुंदरता को देखने के लिए मेरे पैर आगे की ओर बढ़ गए। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। संभार माने संपूर्णता या संपत्ति। फिर श्रद्धा कहती है कि आँख की भूख मिटी यह देख। श्रद्धा कहती है कि हिमालय में घूमते घूमते मैंने इसके अनुपम सौंदर्य का जी भर के पान किया और इसके सौंदर्य दर्शन के कारण मेरे आँख की जो भूख थी वो मिट गई। आँख की भूख मिटी यह देख। श्रद्धा कहती है कि हिमालय में घूमते घूमते मैंने इसके अनुपम सौंदर्य को देखा, इसका जी भर के रसपान किया, जिसके कारण मेरे आँखों की भूख जो है वो मिट गई। आह कितना सुंदर संभार। और इस हिमालय की सौंदर्य संपन्नता को देख करके ये आश्चर्य हुआ कि वास्तव में यह सौंदर्य पूर्णता की का श्रेष्ठ प्रतिमान है। आह कितना सुंदर संभार। इस श्रद्धा कहती है कि इस हिमालय की सौंदर्य संपन्नता को देख करके वास्तव में इसकी सौंदर्य नहीं, फिर से आह कितना सुंदर संभार। श्रद्धा कहती है कि कितना अद्भुत है, कितना आश्चर्यजनक ये दृश्य है कि इस हिमालय की सौंदर्य संपन्नता को देखना और वास्तव में यह सौंदर्य की पूर्णता का एक श्रेष्ठ प्रतिमान है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हिमालय का जो सौंदर्य है उस सौंदर्य से ज़्यादा और कोई सौंदर्य हो ही नहीं सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये सौंदर्य का श्रेष्ठ प्रतिमान है। और काव्यगत सौंदर्य तो जो पहले आपको बताया है वही था। यहाँ पर रस शांत हो गया है। छंद वही 16 मात्राओं का छंद है आपका। अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार है।
यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। अब एक कारण तो श्रद्धा ने पहले ये बताया था कि मुझे ललित कलाओं को सीखने का शौक था और उसी ललित कला का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं गंधर्वों के देश में रह रही थी। फिर उसने कहा कि जब जब मेरी दृष्टि हिमालय पर जाती थी तो उसके बारे में, उसके स्वरूप के बारे में जानने के लिए मेरे मन में उत्कंठा उत्पन्न होती थी, और जब वो उत्कंठा शांत नहीं हुई तो उत्साह के कारण मेरे पैर जो है अचानक ही हिमालय क्षेत्र की ओर बढ़ते चले गए। अब उसके आगे वो एक और कारण बताते हुए कह रही है, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका दान। बलि का अन्न माने गृहस्थों के द्वारा संसार के जीवों के कल्याण के लिए प्रतिदिन घर से बाहर रखे जाने वाला अन्न। आप लोगों के घर में जब खाना बनता है तो खाने का जो पहला रोटी पराठा है जो आपके यहाँ बनता है, आप सबसे पहले उसे अपने पूर्वजों के लिए निकाल देते हैं बाहर, चाहे उसे गाय को खिलाए, चाहे कुत्ते को खिलाए, चाहे कौवे को खिलाए, ये सोच करके कि हमारे पूर्वज इन्हीं 3 रूपों में आते हैं, तो हमारा एक दायित्व बनता है अपने पूर्वजों के प्रति। तो हम भोजन का पहला अंश जो है उनको समर्पित करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो सभी लोगों के यहाँ ऐसा होता है, तो आप लोग जानते होंगे। तो बलि का अन्न का तात्पर्य वही है कि जो हम जीवों के कल्याण के लिए या अपने पूर्वजों के लिए प्रतिदिन घर से बाहर अन्न निकालते हैं, उसे ही बोलते हैं बलि का अन्न। अभूत हित रत, जीवों की भलाई में लगा। हित, रत माने लगातार और हित माने कल्याण, अभूत माने यहाँ जीव है, तो जीवों के कल्याण में लगातार लगे रहना। तो अब यहाँ पर श्रद्धा कह रही है, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। श्रद्धा कहती है कि जब मैं हिमालय की शोभा को देखते देखते यहाँ पहुँची, अब वो हिमालय की अपने प्रश्नों का समाधान खोजते खोजते जब वो हिमालय पर्वत घूम रही थी, तो वो ये कह रही है कि जब मैं हिमालय की शोभा को देखते देखते यहाँ पहुँची, तब मैंने यह संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन में से निकाले जाने वाले अन्न के अंश को बिखरा हुआ देखा। श्रद्धा कहती है कि जब हिमालय की शोभा को देखते देखते मैं यहाँ पहुँची, तो मैंने क्या देखा कि मैंने देखा कि संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए गृहस्थों के द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन में से निकाले जाने वाले अंश को यहाँ पर मैंने बिखरा हुआ पाया। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। भूत हित रत, जीवों की कल्याण के लिए प्रतिदिन जो हम अपने भोजन का अंश निकालते हैं, वो बिखरा हुआ मैंने देखा। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। और जब मैंने उस अन्न के दानों को बिखरे हुए देखा तो मैं चौंक उठी कि बलि के रूप में दान किया गया यह अन्न यहाँ निर्जन प्रांत में कहाँ से आया। और तब मैंने यह अनुमान लगा लिया, इधर कोई है अभी सजीव। और तब मैंने यह अनुमान लगा लिया कि यहाँ आसपास कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है और उसी ने इस बलि के अन्न को यहाँ पर बिखराया होगा। और मैं उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते आपके पास पहुँच आई। तो
तो यहाँ पर श्रद्धा जो है यही बताते हुए कह रही है कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। श्रद्धा कहती है, जब मैं हिमालय की शोभा को देखते देखते यहाँ पहुँची तो मैंने यहाँ देखा कि सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए गृहस्थों द्वारा अपने भोजन के अंश में से निकाले जाने वाले अन्न का टुकड़ा यहाँ बिखरा हुआ था। उस अन्न को देख करके, उस बिखरे हुए अन्न को देख करके मैं चौंक उठी। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। और मैंने ये अनुमान लगा लिया कि इस निर्जन स्थान पर अभी कोई जीवित व्यक्ति रह रहा है और जिसने इस बलि के अन्न को यहाँ बिखराया होगा। और मैं उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते आप तक आ पहुंची। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। क्लांत माने दुखी या मुरझाया, उद्वेग माने क्षोभ या चिंता। तो श्रद्धा मनु से कहती है, तपस्वी, हे तपस्वी, तुम्हें देखकर मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है क्यों इतने हो क्लांत, कि तुम इतने थके हुए, उदास या मुरझाए हुए से क्यों हो। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे तपस्वी, तुम्हें देख करके मेरी यह समझ में नहीं आता है कि तुम इतने थके हुए, उदास और मुरझाए हुए क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में वेदना क्यों इतनी तीव्रता से उमड़ रही है। वेदना का यह कैसा वेग। श्रद्धा कहती है कि तुम्हारे मन में यह वेदना क्यों इतनी तीव्रता से उमड़ रही है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। अरे तुम जीवन से इतने निराश क्यों हो। हताश माने निराश। आह तुम कितने अधिक हताश, अरे तुम अपने जीवन से इतने निराश क्यों हो, जबकि तुम सब प्रकार से सक्षम एक दृढ़ पुरुष हो। आह तुम कितने अधिक हताश। श्रद्धा कहती है कि अरे तुम जीवन से इतने निराश क्यों हो, जबकि तुम सब प्रकार से सक्षम एक दृढ़ पुरुष हो। आप मुझे समझाइए कि आपके मन में ये क्षोभ, ये दुख, ये कष्ट क्यों भरा हुआ है। तो तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे तपस्वी, तुम्हें देखकर मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतने मुरझाए हुए क्यों हो, तुम इतने उदास क्यों हो, इतने थके हुए क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में यह वेदना क्यों इतनी तीव्रता से उमड़ रही है। ओह तुम कितने अधिक हताश, अरे तुम अपने जीवन से इतना निराश क्यों हो, जबकि तुम मुझे सब प्रकार से सक्षम एक दृढ़ पुरुष दिखाई देते हो। बताओ यह कैसा उद्योग। अब आप ही मुझे बताइए कि आपके मन में ये दुख क्यों भरा हुआ है। अलंकार यहाँ पर प्रश्न और अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर भी रस शांत है, गुण प्रसाद है। श्रृंगार के साथ माधुर्य होता है, शांत के साथ प्रसाद, और सब कुछ वही है जो मैंने पहले बताया। भाषा भी वही और छंद भी वही। तो आज का आपको समझ में आया या नहीं, मुझे बताने की कृपा अवश्य करिएगा। बच्चों के मैसेज आते हैं, सुन करके, पढ़ करके अच्छा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है
और जो कुछ आपको परेशानी होती है वो भी आप हमसे शेयर करते हैं। तो इसी तरह से आप आगे भी शेयर करते रहिए, लेकिन उसके लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा लाइक करिए और शेयर भी करिए। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी मेरा ये लेक्चर चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और अगर कोई लेक्चर छूट गया है तो वहाँ आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, आप वहाँ मेरा सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो अंत में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग ढेर सारा शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। धन्यवाद।